ये बीमारी है जो कोरोना वायरस है, ये क्या लगता है कौन लोग इसके जिम्मेदार है, कहाँ से आई है ये बीमारी? देखो जी, यह बात की तो हमें पता ना सुधरी कहाँ से आई है। अब यहाँ तो न्यूज़ सुन रहे हैं इनके मुल्ला वहाँ में आए, जमात में आए, जमात कहाँ बैठी है इनकी दिल्ली पिल्ली में। मतलब मुस्लिमों को दोषी मान रहे हैं? कारगट बना रहे हैं आगे तो। अच्छा। अभी इनके ये विदेश से आए हैं, इन्होंने यहाँ आके फैला दिए। जब अच्छा। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को काम धंधा नहीं मिलेगा, तो उसे पैसा जब कमाने जाएगा जब तो उसे कोई पैसा मिलेगा। अब वो या कोई दुकान भी कर रहा है या कोई और कोई काम कर रहा है, जब काम ही नहीं होएगा तो काम तो ठप होगा, तो उसे पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से और कहाँ से वो खाएगा। नमस्कार, मैं ओम देव। आज हम हैं नोएडा में। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो काफ़ी पुराने हैं, मतलब उनकी उम्र 73 साल हो चुकी है। लॉकडाउन का 26वां दिन है। हम उनसे पूछते हैं कि इस लॉकडाउन में वो क्या क्या समस्याएं झेल रहे हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, ये लॉकडाउन चल रहा है, 26 दिन हो गए हैं, तो आपको क्या क्या समस्या आ रही है इस लॉकडाउन में? समस्या क्या जी, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, कतई का ये कुछ मिल ही नहीं रहा। और न्यू और कह दे में कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है। अब घर में पड़े हैं, ना कुछ खाने को है ना पीने को है, परेशान है सब पब्लिक। ये सरकार तो कहती है कि हम राशन दे रहे हैं लोगों को, जा कर के कैंप लगा रहे हैं। अब सरकार दे रही है, जिनके राशन कार्ड बन रहे हैं उनके भी आधे कटे पड़े हैं। उनसे वो राशन वाले ये बोल देते हैं तुम्हारे तो कट गए, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब अच्छा। किसी को आ जाता है मशीन में तो उसे दे देते हैं, नहीं तो उन्हें सब टरका देते नहीं। मतलब जिनके राशन कार्ड हैं केवल उनको ही राशन कार्ड दिया, वो राशन दिया जाएगा। हाँ, उनको ही बोल रहे हैं कि उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन तो फिर जिनके राशन कार्ड नहीं है तो फिर वो कहाँ से ले रहे हैं फिर राशन? वो वे तो बेचारे न्यू ही अब कोई मदद कर देता है, या बेचारे अपने भूखे प्यासे रह रहे हैं, अपना न्यू टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे गांव का कोई आदमी है, उसके पास है देने लायक तो वो दे देते हैं, या कुछ उनके पास और थोड़ा बहुत होगा तो उससे अपना गुजारा चला रहे हैं। बहुत से भूखे फिर रहे हैं कतई। अच्छा। अच्छा, जो सरकार के जो अफसर हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी जाती है, वो खिचड़ी बांट रहे हैं, सूखा राशन भी दे रहे हैं। गाड़ी वाड़ी आती है यहाँ पर? ना जी, हमारे यहाँ तो हमने तो कोई गाड़ी देखी नहीं है आज तक एक भी। जो नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, उनके अफसर आते हैं या उनके कोई अधिकारी वो कैंप वैम्प लगा रहे हों? उनको भी नहीं देखा हमने कोई, अच्छा। नोएडा वाले को भी। अगर कहीं और ही लगा रहे हों, हम तो अपने गेजे गांव की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं। जो यहाँ पे कोटेदार हैं, जो सरकारी जो राशन बांटते हैं, वो किस किस को दे रहे हैं फिर? वे तो उनको ही दे रहे हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं। अच्छा। फ्री वाला भी उनको ही दे रहे हैं, और जो पैसा से दे रहे हैं वो भी उनको ही दे रहे हैं। मान लो कोई पश्चिम बंगाल का है यहाँ पे व्यक्ति, या बिहार का है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का है, तो फिर वो उनको राशन कार्ड नहीं है तो उनको भी राशन नहीं मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा उनको भी। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि जिनके राशन कार्ड भी नहीं है, जो नोएडा ग्रेटर में लोग रहते हैं, सभी को राशन दिया जाएगा। कैसी कोई शुरुआत हुई अभी तक? नहीं हुई जी, हमारे यहाँ जो राशन दे रहे हैं, ये राशन कोटे वाले जो हैं ये हमारे यहीं पे हैं। अच्छा। उन्होंने किसी को ऐसे को नहीं दिया है, सिवा कार्ड वाले से अलग कोई नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, एक दाना भी। अच्छा अंकल जी, आपकी उम्र करीब 73 साल बताई गई है, तो ये लॉकडाउन चल रहा है तो क्या लग रहा है, क्या पहले आपने कभी ऐसा लॉकडाउन देखा था या ऐसी पहले कोई इमरजेंसी देखी थी? नहीं जी, हमने तो आज से अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। कभी होगी जैसे हमारे याद में बारिश या रो आ जावे ही, फसल मर जावे ही, मतलब बाढ़ आ जावे ही, तो उसमें तो परेशानी आ जावे ही। जब जंगल के खेतन में जो भी कुछ फसल वो है वो भी मर जावे ही, और पहले कुछ रहे नहीं हो तो यहाँ से धन ढोर को लेकर पहाड़न को भी लेकर चले जावे ही। अच्छा, ये महामारी चल रही है, इसमें लोगों की मृत्यु हो रही है और सैकड़ों लोग इसमें जो इलाज चल रहा है, तो आपने कुछ ऐसी कोई समस्या, कोई बीमारी पहले कभी आई हो आपकी याद में? ना, हमारी याद में ऐसी बीमारी कोई नहीं है। कोई चेचक वगैरह, मलेरिया वगैरह की तो ऐसी तो चल गई। हाँ, तो चेचक में बच्चे मर गए ज़्यादा बहुत। अच्छा। कम से कम अब से 40 साल पहली बात है। मतलब बच्चों ज़्यादा बच्चे उसमें जो प्रभावित हुए उसमें? हाँ, उसमें बच्चे ही ज़्यादा मरे।
और कभी हमारे पिताजी कह के रहे कोई 34 में पड़ो गई और काल, उसमें ऐसा होगा कि पब्लिक भूखी पेड़न की छालन ने भी खा गई। अच्छा, हाँ, उसमें काल बहुत तो पड़ा। ये तो अब भी ऐसी समाचारों में ऐसी घटनाएं आ रही हैं अखबारों में कि बुंदेलखंड है जैसे उत्तर प्रदेश में, या और जो काफ़ी सूखा इलाका जहाँ बोला जाता है वहाँ घास की रोटी जैसे खाने की घटनाएं आ रही हैं आजकल। हाँ जी, यहाँ भी जब किसी को कुछ ना मिलेगा तो हालत तो ऐसी हो जाएगी अब भी। जब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को काम धंधा नहीं मिलेगा, तो उसे पैसा जब कमाने जाएगा जब तो उससे कोई पैसा मिलेगा। अब वो या कोई दुकान भी कर रहा है या कोई और कोई काम कर रहा है, जब काम ही नहीं होएगा तो काम तो ठप होगा, तो उसे पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से और कहाँ से वो खाएगा। अच्छा, यहाँ नोएडा, ग्रेट नोएडा में जो काफ़ी लोग रहते हैं बाहर के, यहाँ उद्योग हैं, काफ़ी फैक्ट्री भी हैं यहाँ पर। डीएम ने ऑर्डर कर दिए हैं कि यहाँ पे जो लोग काम करने वाले हैं वो जो रहते हैं किराए वगैरह पर, उनके किराया बस माफ़ कर दिया है। देखो जी, माफ़ करने की तो हमने तो ऐसी सुनी है कि जो कि भाई एक बेर ना 2 बेर में दे दो। भाई उन्होंने भी तो अपने पैसे से लगा के वे मकान बना रखे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लैट्रिन भी बना रखी है, तो उन्होंने सब सुविधा दे रखी है, तो उनको तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ऑर्डर किए हैं ना डीएम साहब ने कि जो 1 महीने का किराया छोड़ना पड़ेगा। तो वो तो समझौते के आधार पर होगा, जैसा भी होगा। अच्छा, सरकार जो है कोई जनधन का खाता में कुछ पैसा वैसा आया हो आपका? देखो जी, हमारा तो ना तो कोई ऐसा खाता है और ना हमें ये पता हो कि हमारे जीरो बैलेंस का हमारा खाता ही नहीं है, तो हमारे में तो आवे कोई कहाँ से, जब हमारा खाता ही ना हो। अब किसी के आए भी हों तो हमने तो किसी के सुने ना। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं आपके पास, दुकानें बंद हैं, सब जो लोग धंधा वंधा ठप हो गया है, क्या लग रहा है? मतलब ये पहले कभी कैसे कोई काल पड़ा हो अब से पहले? हमारे गाड़ी तो मैन तो ऐसा कुछ नहीं, देखो जैसा अब हो रहा है, काल वाल तो कैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जो चल रहा है, जो सिचुएशन आज की है, सबसे खराब लग रही है आपको? हाँ, अब तो सबसे ज़्यादा समस्या ही ज़्यादा है, क्यों कोई बाहर भी निकल जावे तो वहाँ पे पुलिस लठ बजाने लगे। अब बाहर को भी निकलना बनना तो काम के लिए जाना आना पड़ा ही है, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में आदमी कुछ खाने को भी लावेगा, कोई किसी के धोरे धन ढोर है, उसके लिए चारा भी लाना है, उसको दूध भी निकालना है, तो समस्या तो पूरी ही हो रही है। मतलब आपकी जो उम्र है 73 साल की, अब आपने कभी ऐसा नहीं देखा जिस तरह से अब चल रहा है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा जी कुछ भी। तो देखिए, ये बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र 73 साल है। इनका यही कहना है कि हमारी 73 साल की उम्र में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, कभी ऐसी हालत नहीं हुई जैसी आज हालत हो गई है कोरोना बीमारी में। इनका यही कहना है कि लोगों को रियायत दी जाए और जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिया जाए।